अधिकारियों के साथ आज इस पर चर्चा की है और जिला अधिकारियों को, जिले के अन्य विभागों के अधिकारियों को, सबको समन्वय के साथ काम करने के लिए और जो फायर स्टेशन है उनको एक्टिव करने के लिए कहा है। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय स्तर पर जो लोग जंगलों के समीप रहने वाले हैं, सबका सहयोग लेने के लिए भी कहा है। और छुट्टियां सबकी इस समय वन विभाग की कैंसिल कर दी गई हैं। सभी को कह दिया है कि छुट्टियां हर हाल में कैंसिल, सिवाय मेडिकल के अलावा कोई जो है छुट्टी पर नहीं जाएगा जब तक ये फायर का काम चल रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। जहां अभी राज्य में 4 धाम यात्रा भी शुरू हो रही है, पर्यटकों का ये सीजन भी शुरू हो गया है, तो ऐसे समय में आग ज़्यादा लगने से प्रदूषण भी फैलता है और जो हमारे राज्य का पर्यावरण है वह भी खराब होता है। तो इस सबको कहा है, साथ में पेयजल की व्यवस्था है, जाम इत्यादि की जो व्यवस्थाएं ठीक करने को कहा है कि कहीं पर जाम वगैरह जो नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर या आसपास रुद्रपुर वीकेंड पर जो जाम होता है उसके लिए भी हमने कहा है कि एक मैकेनिज्म बनाएं और सब लोग आपस में सीएम स्तर के जो अधिकारी हैं उनको शायद देहरादून मीटिंग में न आने के लिए भी निर्देश दिया गया है। हाँ, जब तक ये फायर का कंट्रोल नहीं हो जाता है तब तक हमने कहा है सीसीएफ हैं, डीएफओ हैं, ये अपनी जो हाई स्तर की जो मीटिंग है देहरादून में वन मुख्यालय में या शासन पर होती हैं वो डीसी से जुड़ लें और अधिकतर अपने ही उस पर रहें। सर, एक चीज थी कि जब हम मीटिंग शुरू रहे थे कि जो सीसीएफ कुमाऊं थे वो अनुपस्थित थे, तो आपने क्या उनसे नाराजगी भी जाहिर की कि नहीं, उनका कई अनधिकारी भी नहीं, मैंने कहा है कि जो भी अधिकारी हैं छोटे बड़े सबकी छुट्टियां फिलहाल कैंसिल और सब लोग केवल फायर को रोकने में लगेंगे और किसी का अगर मेडिकल इत्यादि की प्रॉब्लम है तो वो एक एक्सेप्शनल होंगे। अभी इसका नुकसान कोई आकलन किया गया है, किस तरह नुकसान हुआ है? देखिए, जो अधिकतर जिलों में अब ये धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल की तरफ बढ़ रही है और आज यहाँ भी नैनीताल जिले में भी काफ़ी कंट्रोल हुई है। मैंने मौके पर जाकर देखा भी है और आज काफ़ी सारा सेना के लोगों ने भी जो है आग बुझाने का काम किया है, उन्होंने भी सहयोग किया है। अन्य लोग भी आगे आ रहे हैं और जो लोग इस प्रकार का अपराध में शामिल हैं उनके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और आगे भी ऐसे लोगों का, अज्ञात लोगों के जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनकी खोजबीन की जाएगी और ये इस पर किसी भी कीमत पर उसमें ढिलाई नहीं होगी। बारिश और बर्फबारी बहुत कम हुई है इस बार, पेयजल की दिक्कत एक बड़ी समस्या बन सकती है मई जून में हमारे सामने। पेयजल के लिए भी आज हम लोगों ने पेयजल की भी समीक्षा की है साथ में और पेयजल के लिए भी जो जरूरी इंतजाम है, टैंकर इत्यादि हैं जहां पर इसकी आवश्यकता है, उन सब आवश्यकताओं को मैंने कहा है दुरुस्त करने के लिए। सर, लीसा डिपो को लेकर कोई निर्देश जारी किए हैं? लीसा डिपो को लेकर, लीसा डिपो के आसपास हमने कहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और जरूरी जो इंतजाम है वो अभी से सुनिश्चित कर ले। जो भी है, जैसे टनकपुर में भी है डिपो है और भी जगह पर जो डिपो हैं जहाँ भी इस प्रकार के हैं और 14 से ज़्यादा जो क्रूज स्टेशन है उन सभी स्टेशनों को एक्टिव करने के लिए कहा है कि सभी एक्टिव होकर इस फायर को रोकने में अपना काम करें। निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? निकाय चुनाव जब आएगा तो तैयारी हमारी हर चुनाव के लिए रहती है। हलफनामा दिया गया था कोर्ट में कि हम जून तक चुनाव करा देंगे। नहीं, जो भी हलफनामा दिया गया है, जो भी है, जो माननीय न्यायालय का आदेश है, चुनाव आयोग का जो आदेश होता है, हम लोग उसका पालन करते हैं। सीएम साहब कहीं दूसरे राज्यों में भी आप प्रचार करके आए, किस तरह का माहौल देखा? पूरे देश में इस समय जो है लोग कह रहे हैं अपनी बार 400 पार और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग जोश में हैं, जुनून में हैं और पूरा पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक पूरा देश विकास की यात्रा पर मोदी जी के साथ आगे चल पड़ा है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।